राधे राधे फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना शुरू ही होने वाला है। कार्तिक के महीने में हम क्या करें क्या ना करें, कौन कौन से हम नियम ले सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में और शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र और फलदायक महीना है। 12 महीनों में सबसे पवित्र और सबसे अच्छा प्रभावशाली कार्तिक का महीना है। इस महीने को भगवान मधुसूदन ने अपना नाम दिया है और इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक के महीने में हर तीज त्योहार भी आते हैं और कार्तिक के महीने में बहुत सारे मुख्य प्रमुख दिन भी आते हैं, जैसे गोपाष्टमी, आंवला नवमी, भैया दूज, दिवाली और करवा चौथ, ओई अष्टमी। इस तरह बहुत सारे हिंदुओं के त्योहार भी आते हैं। कार्तिक के महीने में कुछ नियम जो बताए गए हैं वही आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को हो सके तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। कार्तिक मास की सारी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। इस वीडियो में हम कार्तिक मास की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। 2024 में कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। कार्तिक का महीना अश्विन पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर खत्म होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर इस महीने का समापन होता है। कार्तिक महीना इस बार 17 अक्टूबर अश्विन पूर्णिमा से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। इस बीच में आपको सबसे पहले स्नान का महत्व बहुत अधिक है। इस महीने में और कुछ करें या ना करें, केवल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान मात्र से भी हमारी आत्मा और हमारा शरीर शुद्ध होकर पवित्र हो जाता है। हमारे जीवन के हर दुख संकट का हरण भगवान कर लेते हैं। कार्तिक के महीने के मुख्य 5 नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करना। दूसरा नियम है हर रोज सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करना। तीसरा नियम है हरि जागरण करना, यानी हरि भगवान के नाम से भजन कीर्तन पूजा पाठ करना। चौथा नियम है दीपदान करना। सुबह और शाम दीप दान करने का अत्यधिक महत्व कार्तिक मास में बताया गया है। पांचवा नियम है कार्तिक मास के नियमों का उद्यापन करना। कोई भी आप नियम लें, जब तक उस नियम का उद्यापन ना किया जाए तब तक वह नियम पूर्ण नहीं होता। फ्रेंड्स, सबसे पहले नियम की बात करते हैं। पहले नियम में कार्तिक के महीने में तारों की छांव में सुबह स्नान करना होता है। सुबह जब आकाश में तारे निकल रहे हो तब तक ही आप सुबह 5 बजे तक स्नान कर लीजिए। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से तिल डालकर आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सुबह ही सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें, यानी जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करें। पीपल, पथवारी और तुलसी माता की पूजा करें। पथवारी आप एक दिन पहले ही बना लें, पूर्णिमा से पहले ही, या तो आप 4 ईंटें रखकर पथवारी माता की बिजाई कर लें। पथवारी माता कैसे बनानी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर पथवारी माता बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद सुबह सुबह ही आप तुलसी जी को जल अर्पित करें, पथवारी माता सींचें। पथवारी माता तुलसी जी को तिलक समर्पित करें, फूल चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं। तुलसी माता, पथवारी माता की आरती करें और वहीं पर बैठकर आप कार्तिक मास का अध्याय पढ़ें। हर रोज एक अध्याय पढ़ लीजिए और कार्तिक मास की कहानियाँ सुन लीजिए। कार्तिक मास की बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसके बाद आप वहीं पर बैठकर हरि नाम जागरण कर लीजिए, यानी भगवान के भजन कीर्तन कर लीजिए। आप 2 भजन हर रोज गा सकते हैं, 5 भजन गा सकते हैं, 7 भजन गा सकते हैं। जितना भी आपके पास समय है उसके अनुसार ही आप भजन कर लीजिए। इसे ही हरि नाम जागरण कहा जाता है।
उसके बाद मित्रों आप अपने घर के काम में कर सकते हैं और शाम के समय सिर्फ आपको दीपदान करना है। यानी आप तुलसी जी के नीचे दीपदान कर दीजिए, पथवारी माता के नीचे, आकाश दीपदान कर दीजिए, अपने घर के मंदिर में, घर के बाहर चौखट पर दोनों तरफ दीपदान करें। कम से कम हर रोज 5 दीप तो आप अवश्य ही जलाएं। उसके बाद मित्रों कार्तिक में 3 तरह के व्रत बताए गए हैं। पहले व्रत के अनुसार आपको पूरा महीना अन्न का त्याग करना होता है। पूरा महीना फल आहार ग्रहण करके पूरा कार्तिक पूर्णिमा तक आपको 1 महीने के व्रत का नियम ले सकते हैं। दूसरे व्रत के नियम में कार्तिक के महीने पड़ने वाले मुख्य दिनों में आप व्रत कर सकते हैं। जैसे कार्तिक में 2 एकादशियाँ आती हैं, गोपाष्टमी आती है, कार्तिक के महीने में आंवला नवमी आती है, कार्तिक के महीने के 5 आखिरी 5 व्रत जिसे भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है वो कर सकते हैं। ये कार्तिक के महीने के दूसरे व्रत के नियम हैं। तीसरे कार्तिक व्रत के नियम के अनुसार आप तारा भोजन व्रत का नियम ले सकते हैं। तारा भोजन व्रत में आपको हर रोज तारों को देखकर अर्घ देने के बाद शाम को एक समय भोजन ग्रहण करना होता है। इस तरह से तारा भोजन का नियम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कार्तिक मास के 3 प्रकार के व्रत हैं। पहला पूरा महीने का व्रत जो आपको फलाहार के साथ रखना है। दूसरे नियम में कुछ विशेष दिनों के व्रत करने होते हैं और तीसरे नियम में आपको तारा भोजन का व्रत का नियम ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला नियम है दान का नियम। दान में आप अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। सबसे बड़ा दान अन्न का दान बताया गया है। किसी भूखे को अन्न खिलाना, भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। उसी के साथ ठंडे का मौसम शुरू हो जाता है। आप ठंड में मिलने वाली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। गुड़ का, तिल का, ऊनी कपड़ों का, कंबल का, जूते, चप्पल, इस तरह का दान आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। कोई भी दान करें तो देखा देखी नहीं बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, इच्छा है, श्रद्धा है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। सबसे आखिरी नियम है उद्यापन का नियम। आपने इनमें से कोई भी नियम लिया हुआ है, आखिरी दिन आपको उस व्रत के उद्यापन को अवश्य ही करना है। उस नियम का उद्यापन करना है। उद्यापन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अपने घर 1 ब्राह्मण को बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं। उन्हें आप उनके पहनने योग्य वस्त्र और दक्षिणा और खाने पीने का सामान, फल फ्रूट देकर आप उनसे आशीर्वाद ग्रहण करके उद्यापन कर सकते हैं। यदि आप ब्राह्मण को घर नहीं बुला सकते तो आप किसी भी विष्णु मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं वहाँ पर जाकर उन्हें दान दक्षिणा सीधा जैसे आटा, गुड़, चावल, साग सब्जी निकाल कर उन्हें दान करके आ सकते हैं। उसके बाद मित्रों ये नियम हमने आपको कार्तिक मास के शेयर किए हैं। जो कार्तिक मास में आपको काम नहीं करने हैं, जो कार्तिक मास में निषेध काम बताए गए हैं वो भी इस प्रकार हैं। कार्तिक के महीने में पूरा महीना शरीर पर तेल लगाना निषेध बताया गया है। कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही कार्तिक के महीने में जो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं उन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की दाल का, मटर का सेवन इस महीने में निषेध बताया गया है। उसी के साथ इस महीने में आप बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इस तरह की चीज़ें नहीं खानी होती। किसी की निंदा, चुगली, बुराई से आपको बचना चाहिए। कलह कलेश वाले व्यक्तियों से दूर रहें। ना ही अधिक गुस्सा करें, ना क्रोध करें। अधिक से अधिक मौन व्रत धारण कर सकते हैं और हरि नाम जाप का नियम ले सकते हैं। मित्रों इस तरह से कार्तिक के पवित्र महीने में इन कुछ नियमों में से कोई भी 1, 2 जितनी भी आपकी इच्छा है
वो नियम लेकर आप कार्तिक के महीने का लाभ उठा सकते हैं। कार्तिक के महीने में जो भी आप काम करते हैं उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। कार्तिक मास की ये कुछ नियम आज हमने आपके साथ शेयर किए हैं। कार्तिक की सभी प्रकार की कथा, कहानियाँ, अध्याय, दीपदान सब की वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां पर जाकर कार्तिक की सारी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।